स्वागत है आपके अपने चैनल रजवाड़ी बिन्नी सा में। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है राजपूती भाषा के कुछ शब्द। जिस तरह राजपूतों का इतिहास गौरवशाली रहा है और घूमर तो पूरी दुनिया में फेमस है, उसी प्रकार राजपूती भाषा में भी एक अलग ही मिठास है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और करते हैं स्टार्ट राजपूती भाषा के कुछ शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं खम्मा घनी, जो मोस्टली आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जिस तरह से आप लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे से करते हैं नमस्ते या नमस्कार, तो उस नमस्ते नमस्कार को हम राजपूतों में कहा जाता है खम्मा घनी। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं आपस में तो हम करते हैं खम्मा घनी और सामने वाला रिप्लाई में कहता है घनी खम्मा। तो अब बात करते हैं शब्द पदारोसा। तो जब कोई गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर तो आप लोग जैसे बोलते हो कि आइए, उसी प्रकार हम लोग बोलते हैं पदारोसा। और जब वह गेस्ट जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं और आना, तो उसी और आने को हम राजपूतों में बोला जाता है और पधारना सा। इसी प्रकार एक शब्द है बिराजो सा। जब कोई गेस्ट आते हैं तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि बैठिए, तो उसी बैठने को हम लोगों में बोला जाता है बिराजो सा। अब बात करते हैं जीजा की। तो आमतौर पर जब भी कोई नॉन राजपूत लोग सुनते हैं जीजा तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीजा जीजा किसी लेडी को कैसे कहते हैं। जीजा तो मतलब अपनी बड़ी बहन के हस्बैंड जीजा जी को कहा जाता है जीजा जी, लेकिन हम राजपूतों में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में जो बड़ी बहन रहती है उसे कहते हैं जीजा और बड़ी बहन के हस्बैंड को कहा जाता है जीजोसा। उसी प्रकार से जो बड़े भैया रहते हैं उन्हें कहा जाता है दाद भाई और उनकी वाइफ को कहते हैं भाभी सा। तो अब बात करते हैं सास शब्द की। तो सास शब्द काफी रिस्पेक्टफुली शब्द है और हम लोगों को जब किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है तब हम लोग उसमें सा लगा देते हैं। जैसे आप लोग लगाते हो मामी जी, मामा जी, चाचा जी, चाची जी, मौसा जी, उसी जी के आप लोग जैसे जी लगाते हो उसी प्रकार हम लोग लगाते हैं सा। जैसे मामो सा, मामी सा, जीजो सा, फूफो सा, भुआस सा। इस तरह जो सा शब्द है वो काफी रिस्पेक्टफुली शब्द है। इसी प्रकार आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द होकम। तो हुक्म भी जब हमें किसी को मोर रिस्पेक्ट देनी होती है, ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट देनी होती है, तब हम लोग यूज करते हैं हुक्म। जैसे एक बिन्नी अपने हस्बैंड को कह सकती है, जैसे मैं अपने हस्बैंड को हुक्म कहकर बुलाती हूँ, क्योंकि हम लोगों में नाम नहीं लिया जाता है। तो सास शब्द और हुक्म काफी रिस्पेक्टफुली शब्द है और हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तब यह शब्द यूज करते हैं। अब बात करते हैं बना की। तो बना एक भाभी सा अपने देवर को कहते हैं। इसके अलावा जो जेठ के बच्चे रहते हैं उन्हें भी बना कहते हैं। और जो हम उम्र लड़के रहते हैं वो भी अगर बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे को बना कहते हैं। इसके अलावा जब हम कहीं पर जाते हैं और हमें नहीं पता रहता कि बना कहाँ के हैं, उनका नाम क्या है, और अगर हमें उनसे बात करनी है तो हम उन्हें बना ही कहकर बुलाएंगे। अब बात करते हैं बाईसा की। तो बाईसा अपने हस्बैंड की जो सिस्टर रहती है उन्हें कहा जाता है बाईसा। इसके अलावा जो हमारे जेठ की बच्ची रहती है उन्हें भी कहते हैं बाईसा। कुल मिलाकर के जो भी हमारे ननन लगते हैं वो सब हमारे बाईसा कहलाते हैं। क्योंकि बाईसा अगर छोटे हो या बड़े हो लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट देना ही होती है। जैसे अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो मेरे जेठजीसा हुक्म की जो बेटी है राधिका बाईसा, आपने सुना होगा, मैं अधिकतर उनको राधिका बाईसा ही कहकर बुलाती हूँ। क्योंकि हमारे इसमें छोटों के भी मतलब जेठ के बच्चों के भी नाम नहीं लिए जाते। अगर नाम लेना भी है तो उसके बाद में बना या बाईसा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह एक रिस्पेक्ट है बना और बाईसा की। जो जिस प्रकार हम लोग बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं उसी प्रकार हम जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें भी बना और बाईसा कहकर रिस्पेक्ट देते हैं। फिर एक शब्द आता है बिन्नी, कि बिन्नी किसे कहते हैं। तो बिन्नी जो हम लोगों की जो मतलब राजपूत फैमिली में जो बहुएं रहती है उन्हें कहा जाता है बिन्निया, कमरानी, ये सब कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा उन्हें लाड़ी सा भी कहते हैं। जिस प्रकार अपने घर की बेटी को लाड़ो कहा जाता है, माना जाता है कि जब बहू आती है तो वो भी हमारे घर की बेटी बन जाती है, तो उसी प्रकार जैसे लाड़ो प्यार से बोलते हैं बेटी को, उसी प्रकार एक बिन्नी को लाड़ी सा भी बोला जाता है। अब बात करते हैं धोख देना, कि धोख देना किसे कहते हैं। तो जो हमारे घर के जेंट्स रहते हैं वो जब बड़ों के पैर छूते हैं तो उसे कहते हैं धोख देना। इसके अलावा जो घर की बेनियां रहती हैं वो बड़ों के पैर नहीं छूती, बल्कि उनके थोड़ी सी दूरी से ही अपने हाथ में अपने पल्लू को रख करके ऐसे पूरी तरह से झुक करके बैठ करके धोख लगाई जाती है, उसे कहते हैं पगा लगना। और यह पगा लगना केवल एक बिगनी ही करती है। हम बाईसा से पगा नहीं लगवाते, बाईसा केवल खम्माघनी ही कर सकते हैं। बात करते हैं कंवर साहब, कि कंवर साहब किसके नाम के आगे लगाया जाता है।
तो जिन बना के पिताजी जीवित रहते हैं उनके बना के नाम के आगे लगाया जाता है कंवरसा। इसके अलावा एक शब्द आता है भंवरसा। तो भंवरसा उनके बना के नाम के आगे लगाया जाता है जिनके पिताजी और दाता हुकम मतलब दादाजी, पिताजी और दाता हुकम दोनों ही जीवित रहते हैं, उन बना के नाम के आगे लगाया जाता है भंवरसा। अब बात करते हैं तंवरसा की। तो तंवरसा उन बना के नाम के आगे लगाया जाता है जिनके पिताजी भी जीवित रहते हैं, दाता हुकम भी जीवित रहते हैं और परदादा वो भी जीवित रहते हैं, मतलब 4 पीढ़ियां एक साथ रहती है, उनके बना के नाम के आगे लगाया जाता है तंवरसा। तो अब बात करते हैं ठाकुरसा की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा ठाकुरसा, लेकिन ठाकुरसा किसे कहते हैं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज मैं बताती हूँ कि ठाकुरसा कहा किसे जाता है। एक्चुअल में ठाकुरसा उन बना के नाम के आगे लगाया जाता है जिनके पिताजी जीवित नहीं रहते, क्योंकि जो बड़े रहते हैं वह घर के मुखिया रहते हैं, और जब घर के मुखिया की देहांत हो चुका होता है तो जो बना उनके रहते हैं वो बन जाते हैं ठाकुरसा। ऐसा माना जाता है कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं सारी उनके बना के कंधों पर आ जाती है, तब उन्हें यह खिताब दिया जाता है ठाकुरसा का। आज मैंने आपके साथ में कुछ शब्द शेयर किए हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे और यह वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो आउट ऑफ कंट्री है और जो नॉन राजपूत है, उन्हें नहीं पता कि किसे क्या कहा जाता है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप इंटरेस्ट लेते हो राजपूती भाषा के शब्द जानने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करना, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड खमा गनीसा।